जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ क्लासेस में। जैसा कि हम लोग एवरेज यानी औसत की क्लासों को कर रहे थे और उसका पहला, दूसरा और 3 क्लास लगभग हम लोग कर चुके हैं। आज चौथा क्लास है और 3 क्लासों में लगभग हम लोगों ने बहुत सारे औसत यानी एवरेज के टाइपों को क्लियर किया है, जो धीरे धीरे उसी लेवल से टाइप के आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। जैसा कि शुरू में ही हमने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग 0 से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। हाई लेवल का मतलब कि थोड़ा एक जो होता है कि क्वेश्चन को देखते आप मार दीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, मतलब कि हर टाइप के क्वेश्चन को जितना भी एवरेज में टाइप होता है सभी को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग का चौथा क्लास है और आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्राकृत संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत 10 दिया हुआ है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? तो आपका 10 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत 15 दिया हुआ है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत 15 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद तीसरी संख्या और पहली संख्या का औसत 20 दिया हुआ है। तीसरी संख्या और पहली संख्या का औसत आपका 20 दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो तीनों संख्याओं का औसत निकालें। देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है और इसका सॉल्यूशन उतने ही छोटा, यानी कि एक लाइन में कहिए तो अगर आप क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्यूशन बिना पेन उठाए मार सकते हैं। कैसे? तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको पकड़ लीजिएगा। तो देखिए कैसे पकड़ना है लैंग्वेज को। तो पहला जो दिया हुआ है, पहला संख्या और दूसरा संख्या का औसत दिया हुआ है। पहला और दूसरा, ठीक, पहला और दूसरा, ठीक, ये दिया हुआ है दूसरा और तीसरा, ये दिया हुआ है तीसरा और पहला। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है। ठीक, तो जब अगर ऐसा बार बार 2 बार हर संख्या 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब कि इन दोनों को 2 से अगर गुना कीजिएगा, एवरेज निकालने के लिए संख्या को निकालिएगा तो 2 से संख्या कट के फिर यही आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एवरेज दिया हुआ है, इसको हम संख्या में बदलते हैं। संख्या बदलने के लिए संख्या ये 2 है, 2 संख्या का दिया हुआ है एवरेज, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। लेकिन फिर ये भी 2 संख्या है, क्योंकि देखिए 1 2 बार है, 2 2 बार सब में आ रहा है। सबको आप जब जोड़िएगा और जोड़ने के बाद 2 कॉमन लेके डिवाइड कीजिएगा तो फिर आपका यही आ जाएगा। तो उतना ना करते हुए हम लोग सीधा इसको कितने संख्या से निकालना था? 3 संख्या से। तो हम लोग इसी को 3 से डिवाइड कर देंगे और ये प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए कि मतलब मैंने 3 से डिवाइड इसको क्यों किया? क्योंकि संख्या रिपीट हो रहा है, हर संख्या 2 2 बार आ रहा है। पहला संख्या यहाँ भी आ रहा है, पहला संख्या यहाँ भी आ रहा है, दूसरा संख्या यहाँ भी है आपका, दूसरा संख्या यहाँ भी है, तीसरा संख्या यहाँ भी है, तीसरा संख्या यहाँ भी है। ठीक, अब इनको आप जब जोड़िएगा तो देखिए 10 और 20 30, 30 और 10 40 और 5 45, कितना हो गया? तो 45। ठीक, तो ये 45 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो गया? तो 15। तो आप लोग का जो आंसर हो गया 15 हो गया। आंसर क्या हो गया? 15 हो गया। और 15 जो आपका आंसर है वो क्या पूछ रहा था हमसे, उन लोगों से? तो पूछ रहा था कि तीनों संख्याओं का औसत निकालें। तो जो 15 है वो तीनों संख्याओं का औसत है। ठीक, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि 2 2 बार रिपीट हो तो आप उतना नहीं जाइएगा डीपली में, सीधा उनको जोड़िए, 3 से डिवाइड कीजिए और जो आता है वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं ये टाइप को आप अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि हर टाइप का हम 2 से 3 क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए 3, जिससे कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन से अगर टाइप क्लियर नहीं हुआ होगा तो इससे पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा। 3 प्राकृत संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत 30 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत आपका 30 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत 45 दिया हुआ है। दूसरी और तीसरी का 45 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आपका दिया हुआ है तीसरी संख्या और पहली संख्या का औसत 51 यानी कि 51 दिया हुआ है, ठीक है। हो गया। अब उसके बाद क्या है, तो सभी तीनों संख्याओं का औसत निकालें। सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें पहले क्वेश्चन में आपको समझा दिए थे कि 2 बार आ रहा है, तो ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं, तो 3। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, तो संख्याएं हैं 3, 1 2 3, गिनने में भी 3 आ रहा है, क्वेश्चन में भी 3 दिया हुआ है, ठीक। अब इनको आपस में हम प्लस करेंगे, ठीक। अब प्लस कर दिए, अब इनको आप जोड़िए। तो देखिए जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, तो जोड़िए। देखिए 1 और 5 6, ठीक। ये 0 का 0 है, ठीक। तो 5 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को? अब 3 से डिवाइड करना है। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, यानी आंसर हम लोग का आ गया 42। यही आपका तीनों संख्याओं का औसत यानी एवरेज है, और इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर है। आशा करते होंगे कि ये टाइप आप बहुत ही अच्छा तरीक़े से समझ गए होंगे, और ऐसा टाइप आपको अगर मिले दोबारा किसी भी एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा लेंदी ना करते हुए इसी शॉर्ट मेथड से आप बनाइएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी भी साथी को अगर दिक्कत हुआ हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा अच्छा तरीक़ा से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप, ठीक। देखिए उसमें था, देखिए ये भी सेम है, बस थोड़ा पूछने का जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो एग्जामिनर ने चेंज किया है। तो क्या है, तो 3 प्राकृत संख्याओं के औसत में, देखिए 3 प्राकृत संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर क्रमशः 10, 20 और 30 प्राप्त होता है। तो तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर, तो देखिए वहाँ कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या और पहली संख्या, और यहाँ भी वही कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर, मतलब प्रत्येक संख्या को आपस में जोड़ने पर, जिस तरह से पिछला वाला टाइप था, बिल्कुल मानिए तो सेम टाइप है। पूछने का जो क्वेश्चन का एग्जामिनर का जो लैंग्वेज पूछने का है, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, और यही सब आपको एग्ज़ाम हॉल में दिमाग घुमाता है। क्योंकि आप भी कहिएगा कि हमने तो सीखा वैसा वाला था, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और पहला, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या भी वही वाला हो गया, पहला दूसरा वही जोड़ रहे हैं, दूसरा तीसरा वही जोड़ रहे हैं, तीसरा चौथा, तीसरा और पहला वही जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपको हम वही करेंगे। संख्या कितना दिया हुआ है, 3, 1 2 3, आपस में जोड़िए, उसके बाद 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए 30 और 20 50 और 10 60, 30 और 20 50 और 10 60, और 60 को जब डिवाइड कीजिएगा यानी भाग दीजिए 3 के, 3 एकम 3 और ये जाएगा 20 बार में, तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा या तीनों संख्याओं का औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ठीक है। आशा करते होंगे
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी जो अभी कराए हैं उसी का एक और क्वेश्चन है। तीन प्राकृत संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर, देखिए प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला, जोड़ने पर क्रमशः 25, 45 और 50, 25, 45 और 50 यही है प्राप्त होता है। तो तीनों संख्याओं का औसत निकालें। तो तीनों संख्याओं का औसत निकालें तो क्या करते थे हम लोग, सबको आपस में ऐड कीजिए यानी जोड़िए और 3 से डिवाइड दीजिए यानी भाग दीजिए। तो ठीक है, सबको जोड़ना है और सबको जोड़ के 3 से भाग देना है। तो जोड़िए, देखिए 5 है 5, 10 की 0 और यहाँ तो 0 है तो नहीं जुड़ेगा, 5 5 10 की 0 बचा 1। उसके बाद देखिए 5 4 9 और 2 11, एक बचा था हम लोग का 12। डिवाइड कैसे करना था, तो 3 से, तो 3 चौक 12 और 0 यहाँ आ जाएगा। हम लोग का तीनों संख्याओं का औसत और इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर 40 होगा। क्या होगा, तो 40 होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दिया हुआ है एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। एक हॉस्टल में मान लीजिए कि एक स्कूल कहिए, हॉस्टल कहिए, जो भी कहिए, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, 30 तो पहले से थे, 10 और आ जाते हैं। ठीक, तो कुल खर्च 100 रुपये बढ़ जाता है। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी थे, मतलब छात्र थे, और 10 और आ जाते हैं। जब 10 और आते हैं तो जो पूरे हॉस्टल का यानी कि हॉस्टल का जो खर्च होता है वो 100 रुपये बढ़ जाता है, जबकि औसत खर्च 1 रुपये कम हो जाता है। तो आरंभिक औसत खर्च निकालें। देखिए खर्च बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 100 रुपये 10 का जाने से, लेकिन जो औसत खर्च यानी एवरेज निकालेंगे तो वो 1 रुपया घट जा रहा है। क्या हो रहा है, घट जा रहा है। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि मान लीजिए कहीं पे आप रूम लेके पढ़ रहे हैं, 2 लोग हैं तो 2 लोग हैं तो मान लीजिए आपका 100 रुपये खर्चा हो रहा है। 2 लोग हैं, 100 रुपये खर्चा हो रहा है, तो दोनों लोग का आपको कितना हो रहा है, 50 रुपये। ठीक, तो वहीं पे अगर 2 लोग और आ जाते हैं आपके रूम में रहने के लिए तो कितने आप लोग हो गए, तो 4 हो गए। ठीक, लेकिन अगर 2 और आएंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन खर्चा कितना बढ़ा, मान लीजिए खर्चा बढ़ा आपका 60 रुपये, 60 रुपये बढ़ा। तो 60 रुपये जब बढ़ा है तो पहले कितना था, 2 जनों का, तो 50 रुपये। तो अब कितना हो गया, 100 तो पहले था और 60 और बढ़ गया, 160 रुपये। तो जो 4 लोगों में जब 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 40 रुपये। 40, शायद कहने से ना समझ में आ रहा हो। मान लीजिए पहले आप लोग का 2 जनों का 100 रुपये खर्चा था, तो एक जने कितना था, 50 और एक जने का 50। 2 जने और आ गए तो 4 जने हो गए। अब कितना हो गया, ये जब 2 जने और आए ना तो इन 60 रुपये और खर्चा बढ़ गया। तो 100 पहले था, 60 बढ़ गया 160, तो कितना हो गया, 4 चौक 16, यानी कि पर पर्सन पर छात्र 40 रुपये, यानी कि औसत आपका 10 रुपये घट गया। ये तो होता ही है, जनरली में आप जानते होंगे होता है। कैसे होता है, मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं तो भाई जिस गैस पे 2 लोग का खाना बनता था उसी गैस पे 4 लोग का ही बन जाएगा। थोड़ा सा तो गैस कम लगेगा,
वही हाल सब्जी में है, वही हाल चावल में है, वही हाल रोटी में है। सब चीज़ में मैनेज थोड़ा थोड़ा होके हो जाता है। सेम क्वेश्चन वही यही है, क्योंकि देखिए निजी ज़िंदगी से आप जोड़ के चलिएगा तो क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? तो 30, ठीक। 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, क्या होते हैं? तो 10 और आते हैं। 10 अगर आते हैं इसमें तो कितने हो जाएंगे? 40। 30 पहले से थे, 10 और आ गए, कितना होगा? 40। इन 40 के जब ये 40 आए ना, मतलब 10 आए 40 हुए, तो इनका औसत खर्च 100 रुपये बढ़ गया। औसत खर्च 100 रुपये बढ़ गया, ठीक। 100 रुपये बढ़ जाता है, जबकि औसत खर्च नहीं, कुल खर्च लिखा हुआ है। विद्यार्थी आ जाते हैं तो कुल खर्च 100 रुपये बढ़ जाता है, जबकि औसत खर्च 1 रुपये कम हो जाता है। तो आरंभिक औसत खर्च निकालें। कुल खर्च 100 रुपये बढ़ जाता है और कुल खर्च बढ़ता है 100 रुपये, लेकिन जो औसत खर्च है वो 1 रुपया कम हो जाता है। कितना कम होता है? तो 1 रुपया कम हो जाता है। तो देखिए जो कम 1 रुपया होगा वो सब में होगा। जो 1 रुपया आपका कम होगा इन 40 में होगा। बात समझ रहे होंगे? देखिए पहले 30 थे, 10 और आए, 10 के आने से 1 रुपया औसत खर्च कम हुआ है। तो कम हुआ तो 40 का हुआ है। तो देखिए 40 का हुआ है तो 40 का कितना औसत खर्च कम हुआ है? तो 1 बराबर 40 बराबर 40। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए 40 का जब कम हुआ है तो जितना कम हुआ है उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 140। देखिए अगर कम होता है तो उसको जोड़ देते हैं, ज़्यादा होता है घटा देते हैं। तो औसत खर्च 1 रुपया कम हुआ है तो 40 में कम हुआ है तो 40, और 100 टोटल खर्च था तो 140 हो गया है। तो 140 जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, क्यों हुआ है? तो भाई ये 10 बढ़ने के कारण हुआ है। किस कारण हुआ है? पहले ये 100 रुपये खर्च बढ़ा है तो 100 रुपये कुल खर्च बढ़ा है और 1 रुपये औसत खर्च कम हुआ है। तो क्यों हुआ है? भाई इन 10 के आने के कारण हुआ है। तो क्या करेंगे हम? 140 को उस जो 10 आए हैं उससे डिवाइड करेंगे, 0 से 0, तो कितना आ गया हम लोग का आंसर? 14। इसमें देखिए समझना कुछ नहीं है, ना ही कुछ करना है। क्या करना है? तो आपको निजी लाइफ से, जो रेगुलर आपका लाइफ है, उससे जोड़ देना है। पहले 30 विद्यार्थी थे, 10 और आ गए, 40 हो गए। इन 10 के आने से जब 40 हो जाते हैं तो टोटल खर्च, कुल खर्च 100 रुपये बढ़ेगा और औसत जो खर्च है वो 1 रुपया कम होगा। तो जो 1 रुपया कम होगा वो 40 में कम होगा, क्योंकि भाई 10 आए हैं, जब 40 हुए हैं तभी तो कम हुआ है। तो 40 में कम होगा, 40 से कम 40, और टोटल खर्च में जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। और 140 जब हो गया तो ये सब पूरा परिवर्तन किस कारण हुआ है? तो भाई ये 10 के आने के कारण हुआ है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर हम लोग का हो जाएगा 14, और यही आप लोग का आरंभिक औसत खर्च हो जाएगा। ठीक है, यही दिया हुआ है, आरंभिक औसत खर्च निकालें, तो ये आप लोग का आरंभिक औसत खर्च हो जाएगा। आशा करते होंगे जो हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं उससे समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को बढ़िया से। और इसी पे एक और है, आइए उसको देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है जो आप थोड़ा सा नहीं क्लियर हुए होंगे उससे कर देंगे हम आपको। देखिए एक हॉस्टल में 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? तो 50। कितने विद्यार्थी हैं? तो 50 विद्यार्थी हैं। ठीक, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं। देखिए 10 और आते हैं इसमें, अगर 10 और आएंगे तो कितने हो जाएंगे विद्यार्थी? आपके 60 हो जाएंगे। विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? तो 60 हो जाएंगे। ठीक, 60 हो गए। तो कुल खर्च 200 रुपये बढ़ जाता है। मान लीजिए कुल खर्च 200 रुपये बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ गया।
जबकि औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है तो आरंभिक औसत खर्च निकालें। 2 रुपया औसत खर्च में 2 रुपया कम होता है। तो भाई पहले 50 विद्यार्थी थे, 10 और आ गए, 60 हो गए और 2 रुपया औसत खर्च में कम हो जाता है। तो किस में कम होगा 2 रुपया? तो इसमें कम होगा। तो 60 दूनी 120, 2 रुपये जो कम हो रहा था किस में कम होगा? टोटल में जो 10 आके जुड़ा है उसमें कम होगा। तो 60 दूनी 120 और जो कम हो रहा है उसको इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 0, 2 और 1 3, इतना हो गया। अब ये 320 है, ठीक। ये सारा प्रक्रिया या जो भी परिवर्तन हुआ है वो किस कारण हुआ है? तो ये हुआ है इस 10 विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा आए हैं उनके कारण। किस कारण हुआ है? जो 10 विद्यार्थी एक्स्ट्रा आए हैं उनके कारण हुआ है। तो इन 10 विद्यार्थी से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो कितना होगा? 0 से 0, कितना हो जाएगा हम लोग का? अब आरंभिक खर्च 32 रुपया, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आशा करते हैं कि अब ये आपका टाइप बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए जितना बढ़ रहा है और जिस वजह से परिवर्तन हो रहा है भाग उसी से देना है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट टाइप है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में, देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को भरपूर देखने को मिलता है हर एग्जाम में। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 56, 54, 50 और 58, देखिए कितना 56, उसके बाद दिया हुआ 54, उसके बाद दिया हुआ है 50 और दिया हुआ है 58। ठीक, ये क्या हो गया? 4 पारी, 1 2 3 4, सभी लोग खेलते होंगे क्रिकेट। 4 पारी हो गया, बनाता है अपनी 5वीं पारी में। देखिए जो 5th है, 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत रन 60, कितने रन बनाए कि उसका औसत रन 60 का हो जाए। देखिए क्वेश्चन आप समझ गए, आप हम लोग आपको समझाते हैं। 4 पारियों का दिया हुआ ये, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, चौथी पारी। ठीक है, अब जो 5वीं पारी में बैट्समैन जा रहा है उसका कहना यह है कि हमको 60 औसत करना है आपका, बराबर सब 5 पारी का औसत 60 हो जाए, नहीं बराबर हो जाए। उसके लिए हमको कितना रन और बनाना पड़ेगा? इन सब से कम बनाना पड़ेगा, इन सब से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, या कितना बनाना पड़ेगा वही बताना है हम लोग को, कितना बनाना पड़ेगा। तो देखिए कितना होना चाहिए? तो 60, 5 का कितना होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग माध्यम मान लेते हैं। माध्यम के मतलब कि इतना है, इतना हमको करना है। ठीक, इतना करना है। अब देखिए 60 से कितना ज़्यादा या कितना कम है? 60 से 56 जो है कितना ज़्यादा या कितना कम है? तो ये 4 कम है। ठीक, इस 60 से 54 कितना ज़्यादा और कितना कम है? तो 54 60 से 6 कम है। 60 से 50 कितना ज़्यादा या कितना कम है? तो 10 कम है। ठीक है, 60 से 58 कितना ज़्यादा या कितना कम है? तो 2 कम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 60 से 56 4 कम है, 60 से 54 6 कम है, 60 से 50 10 कम है और 60 से 58 2 कम है।
इन सबको जोड़ देना है। देखिए 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 2 22, कितना हो गया हम लोग का 22। भाई 22 रन तो अभी इन लोगों ने ही कम बनाया है। तो जो पांचवा व्यक्ति है वो 60 रन तो बनाएगा ही अपना, 60 रन अपना बनाएगा, क्योंकि 60 तो भाई सबका एवरेज करना है, लेकिन 22 रन इन चारों का भी बनाना है। इन चारों का भी एवरेज 60 करने के लिए, औसत 60 करने के लिए ये 22 रन इसी को बनाना है। तो ये टोटल कितना रन बनाएगा पांचवी पारी में? तो 60 प्लस 22 यानी कि 82 रन बनाएगा, तब जाके पांचों पारी यानी सबका 60 रन, जो औसत होगा 60 रन का, वो सबका हो जाएगा। क्योंकि 22 रन टोटल इन्होंने ही कम बनाया है। ये 22 तो इसको बनाना पड़ेगा और 60 अपना ही बनाना पड़ेगा। समझ गए? ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इसी तरह से ही आप देख लीजिए, कहाँ कौन कितना कम कौन कितना ज़्यादा बनाया है, सबको जोड़िए और इसमें ऐड कर दीजिए। जितना जोड़ने पे आएगा वही हम लोग का रन पांचवी पारी में उसको बनाना होगा। ठीक है, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में, देखिए 5 पारियों में 80 50 60 45 65, 80 50 60 कितना है? 80 50 60, ठीक है, 80 50 60 45 65, 45 65, 5 पारी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में कौन सा 80 50 60 45 और 65 रन बनाता है। अपनी छठी पारी में, सिक्स्थ पारी में यानी छठी पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 70 रन का हो जाए? औसत 70 रन का हो जाए, औसत 70 रन का हो जाए। बताना है कि वो सिक्स्थ यानी 6वें पारी में वो कितना रन बनाए कि 70 रन का एवरेज सबका हो जाए, सबका 70 रन का हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। 70 रन का एवरेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 70 रन का। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। 70 से 80 कितना ज़्यादा या कम है? तो देखिए 70 से 80 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है। तो भाई ज़्यादा हो गया है, उसने रन ज़्यादा मार दिया है। कम मारना था, कितना कम मारना था? 10 कम मारना था। 70 से 50 कितना ज़्यादा है? 70 या कितना कम है? तो 70 से 50 20 कम है। 20 रन और मारना है, मतलब कि प्लस, और मारना है कि मतलब प्लस, ज़्यादा मार दिया मतलब माइनस। ठीक है, 70 से 60 कितना ज़्यादा या कितना कम है? तो भाई 10 रन कम मारा है इसने, 10 रन और मारना पड़ेगा। कौन मारेगा? तो यही तो मारेगा। तो 10 रन अभी और मारना है, मतलब कि जोड़ देना है, और मारना है भाई, ऐड करना है। 70 से 45 ज़्यादा है या कम है? तो ये कम है। ठीक, तो कितना कम है? तो ये 25 कम है। जो कौन मारेगा? तो ये मारेगा। 25 रन ये इसका हो गया। 70 से 65 5 कम है, यानी कि 5 रन उसका भी यही इसी को मारना है, मतलब कि प्लस। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसी तरह से किया है। तो देखिए अब ये 10 रन इसको मारना था, और 10 ये प्लस का 10 माइनस का, दोनों कट गया। ठीक, अब हम लोग को जोड़ना कितना है? देखिए 20 और 5 25 और 25 50। ये 50 रन जो 6वां पारी खेलेगा,
ये 50 रन इन लोगों ने कम मारा है, इन लोगों ने कम मारा है रन। वो 70 एवरेज करने के लिए 50 रन इसको 6वें पारी में और मारना पड़ेगा। 70 रन तो भाई अपना तो मारेगा ही, 50 इनका भी मारेगा, इन सब का मिला के, जिससे कि एवरेज 70 हो जाए। तो इन सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 5 12, यानी कि 120 रन 6वें पारी में, यानी कि 6th पारी में मारेगा, तब जाके सबका एवरेज 70 हो जाएगा, सबका एवरेज 70 हो जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को और ये टाइप समझाए हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरा बेस्ट दिए हैं। बाकी आप इसको 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो शायद कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोग जुड़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। ठीक है, थैंक यू।